Hi friends, I hope you all are doing great. So guys, I hope you are enjoying the summer season and having a good time at your home and you're safe and sound. So guys, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड सीरीज शुरू की थी, उसी सीरीज से रिलेटेड आज का ये एपिसोड होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि हर कोई चाहता है एंड एवरीवन वांट्स टू गेट दैट, एंड दैट इज़ फ्लुएंसी। यस, जब बात आती है इंग्लिश स्पीकिंग की, सभी कोई चाहता है कि हम फ्लुएंटली बात करें, बिना रुके बिना अटके हम बात करें। आज के इस एपिसोड में इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट हाउ टू गेट फ्लुएंसी while you speak in English. So if you're interested in this topic and would like to know what all these things are, then I would request you to please watch this video till end to get the best out of it. So let's start it. Welcome to Mindyology, the platform for skills, lifestyle, and career development. I'm your host and host Deepak from the team Mindyology. So let's start the video. जब बात आती है फ्लुएंसी की, my friends, I have discussed in my other videos as well, कि जब आप फ्लुएंसी की बात करते हैं, then we need to understand the basic concept of English language. सबसे पहले तो आपको अपना बेस जो है ग्रामर का वो बहुत अच्छा बनाना होगा. Without having the base of grammar, you would not get the confidence. क्योंकि एक लेवल तक आप बोल सकते हैं कुछ भी ऊटपटांग जो आपके मन में आ रहा है, but that's also important, at least start. But after some time, you need to have certain base of grammar. So वो बहुत important है. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको कोई एक्सपोजर नहीं मिला है इंग्लिश स्पीकिंग का, जिनके पास वो एटमॉस्फेयर या वो माहौल नहीं है, मे बी द पीपल हु आर फ्रॉम द वेरी स्मॉल प्लेसेस, रिमोट एरिया, जहाँ पर बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं होती है, बहुत कम इस्तेमाल होती है, उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है. और विद मेनी ऑफ द पीपल दैट हम लोग हिंदी में सोचते हैं. ऑफ कोर्स वी आर इन इंडिया, सो मेनी ऑफ द पीपल स्पीक, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इन हिंदी. सो हिंदी में सोचते हैं, या जो भी आपकी मातृभाषा है, तमिल, तेलुगु, बंगाली, जो भी है, उसमें आप सोचते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. बट जब बात आती है इंग्लिश की, तो पहले आप उस लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, एंड देन वी स्पीक. ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, ट्रांसलेशन का, इसी प्रोसेस में आप अटकते हैं, डिले होता है, एंड देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ डिलेड प्रोसेस कि आप सोच के बोल रहे हैं. व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद समबडी, आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप फ्लुएंसी में कब पहुंचते हैं? जब आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर देते हैं. एंड वो लेवल कब आता है माय फ्रेंड्स? वो लेवल आता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. यू नीड टू हैव द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट थिंग. आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत अच्छी बात है, सीखिए, द बेसिक सीखिए, ग्रामर, वोकैबुलरी, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कहाँ पे क्या लगाना है, कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, बहुत अच्छी बात है. लेकिन लिमिटेड मत रहिए. द बेसिक रूल फॉर टू लर्न एनी लैंग्वेज इज दैट यू नीड टू मेक इट एज योर लाइफ. It's not just the language, you need to live the language. अब जब आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं 3 घंटे 4 घंटा जितना भी टाइम है, जब आप वापस आते हैं घर पे, when you come back home, please have somebody around you with whom you can talk in that language. You need to have that atmosphere. Fortunately or unfortunately, if you don't find anyone, please start with yourself. Sit with yourself, take some topic, start speaking. Stand in front of the mirror, start speaking, but do it, right? फ़ोन सभी करते हैं, ऑफिस फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, सभी लोग फ़ोन पर बात करते हैं. When you talk to your friends, make it a habit कि आप उनसे बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में. गलत सही जैसे भी बोलेंगे, but do it. Another very important thing is passion. आपको पैशनेट होना पड़ता है. काफ़ी लोग कई बार बोलते हैं, अरे क्यों इंग्लिश झाड़ रहे हो यार, क्यों बोल रहे हो इस तरीके से, what is the point, please stop it and all that, कुछ नहीं होने वाला है. Do not listen to the people. If you are committed for something, listen to yourself, listen to your heart, and do not stop the practice. Be regular on this. Practice is the only thing which can take you to that situation, to that level that you will start
thinking in English language, and then immediately you will say those sentences. आपके मुंह से अपने आप ही वो sentences निकलना शुरू होंगे, बट वो लेवल ऐसे नहीं आएगा कि आपने थोड़ी देर किया फिर आप उसी चीज़ में लग गए. You need to give it a complete dedication and passion and a very very regular practice on that. Because practice makes a man perfect, you know that. तो इस चीज़ के लिए भी यही एक रूल है, कोई शॉर्टकट या कोई चीज़ नहीं है. मे बी यू हर्ड फ्रॉम समबडी कि जी शॉर्टकट है, ये आसान तरीका, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए. कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही होगा, वोकैबुलरी पर भी काम करना होगा. बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग में सिर्फ एक चीज़ काम नहीं आती. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which is there, when you need to collate and collaborate all these things and then move forward. जहाँ तक फ्लुएंसी की बात है, फ्लुएंसी तभी आएगी जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस रेगुलरली. एंड फ्लुएंसी का जो मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया, जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, दैट्स इज द टाइम, दैट इज द प्लेस व्हेन यू गेट द फ्लुएंसी. सो that's it for today my friends. I hope you've understood these things and आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे and आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा फ्लुएंसी में. So if you found this video helpful and useful, then please do share it with your friends, family and colleagues so that they can also take help from this video and get some help. And if you like the content of the videos of Mindyology and you like us, then please do subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon so that you can get the latest updates. And do share your feedback, suggestion and comments into the comment box, or you can write us at infomindyology@gmail.com and let us know what you think and feel about Mindyology, because it's your own channel. So it's time to take leave from all of you. We will meet next week with another interesting episode for all of you related to English speaking and communication, as we are doing this series these days. So till then we meet next again. Please keep loving Mindyology like you always do, and do take very good care of yourself, my friends. I wish you a wonderful and a blessed day ahead. Bye bye.